प्रिया, जो कि बाकी बच्चों की कंपैरिजन में चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा करती थी और शायद इसी बात का उसे थोड़ा घमंड भी था, पर ये बात प्रिया को पता नहीं थी। हर रोज की तरह स्कूल की छुट्टी होते ही वो साइकिल स्टैंड पर अपनी फ्रेंड के साथ साइकिल लेने गई और वहां अपनी दोस्त के साथ बातें करने लग गई। अचानक से एक लड़की जो कि उसकी जूनियर क्लास में थी वहां आती है। उस जूनियर की साइकिल बड़े ही पुराने फैशन की थी, जैसे कि दूध वालों की जनरली हुआ करती है। जैसे ही जूनियर अपनी साइकिल पर बैग पीछे लगाती है तो मजाक बनाते हुए दूर से ही प्रिया कहने लगती है, अरे अरे, ये साइकिल पर क्या दूध बेचने जाना है? ऐसा कहकर अपनी दोस्त के साथ प्रिया हंसने लगती है। इतना ही नहीं, फिर प्रिया बोलती है, साइकिल चलाना भी आती है या नहीं? संभल कर चलाना, गिरना मत। ऐसा कहकर ठहाके मारकर अपनी दोस्त के साथ हंसने लगती है। जूनियर बेचारी बिना कुछ कहे ही बस मुस्कुराकर निकल दी। थोड़े ही टाइम में प्रिया और उसकी दोस्त भी अपने लेटेस्ट मॉडल की साइकिल पर घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में दोनों साइकिल एक दूसरे के पैरेलल चलाते हुए और बातें करते हुए जा रहे थे और अचानक से प्रिया की साइकिल का हैंडल अपनी दोस्त की साइकिल के हैंडल से अटकता है और प्रिया अपनी साइकिल से गिर जाती है। तब प्रिया की दोस्त हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगी, ये लो, तुम्हें भी साइकिल चलाना नहीं आती, और फालतू में ही उस बेचारी जूनियर को ज्ञान दे रही थी और उसका मजाक बना रही थी। प्रिया को उसी समय अपनी गलती रियलाइज होने लगती है और उसे अपने उस रूड बिहेवियर के लिए बुरा भी लगता है। घर जाते ही उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि कैसे उसने अपनी जूनियर का मजाक बनाया और रिजल्ट में उसका खुद का ही मजाक बन गया। मम्मी ने प्रिया को शाबाशी दी। मजाक बनाने पर मम्मी ने शाबाशी क्यों दी? आगे जानने के लिए प्लीज इस स्टोरी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाबाशी देते हुए मम्मी ने प्रिया को समझाया कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें खुद से अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, वरना मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वो जाने अनजाने में अपने शब्दों से या फिर अपने बिहेवियर से कितने ही लोगों का दिल दुखाते हैं। आगे मम्मी ने समझाया, कभी भी हमें अपनी चीजों का, अपने रंग रूप या अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है उसमें हमारा कोई भी स्पेशल रोल नहीं है। हमें तो ये सब प्रभु की कृपा से मिला है, तो बस उनको थैंक यू बोलना चाहिए, और अगर अनजाने में कोई भूल हो भी तो ईश्वर से माफी मांग लेनी चाहिए। प्रिया को मन में ही एहसास होता है कि वो ईश्वर के कितने करीब है। उसकी भूल करते ही उसे झट से पकड़ लिया और उसी समय उसको सीख देने के लिए छोटी सी लर्निंग भी दे दी। साइकिल से गिरी भी और लगा भी नहीं, कोई चोट नहीं लगी उसे। हाथ जोड़कर प्रिया ने ईश्वर को थैंक यू बोला। प्रिया जब अगले दिन स्कूल गई तो उसने जूनियर को भी सॉरी कही। ऐसा करने से वो बहुत खुश थी और उसका मन भी बहुत हल्का था। दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, सुंदर शरीर, अच्छा घर, परिवार, इनमें केवल प्रभु की कृपा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।